नमस्ते, मैं विक्रांत रंजन और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक शो में आज हम बात करेंगे आत्महत्या के बारे में। आप कहेंगे दी लल्लन टॉक भैया सुशांत सिंह राजपूत के निधन के इतने दिनों के बाद आप इस विषय पर बात कर रहे हैं। हम कहेंगे बात करनी चाहिए और निरंतर करनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर हमें भी खेद है, लेकिन खेद प्रकट करने से आत्महत्या जैसी गंभीर मसले हल नहीं होंगे। अगर खेद प्रकट करने से आत्महत्या जैसी गंभीर मसले हल हो जाते तो आज साउथ इंडियन एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी आत्महत्या करने की कोशिश नहीं करती। आत्महत्या के विचार आने पर क्या करना चाहिए, आत्महत्या के विचार क्यों आते हैं, आत्महत्या क्यों एकमात्र विकल्प की तरह लग सकता है, आत्महत्या का ख्याल आने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के दिन भर की सुर्खियां। पहली सुर्खी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कारगिल युद्ध में बहादुरी से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देते हुए दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल को 20 लाख रुपए का अनुदान दिया है। इस पैसे से कोरोना महामारी से लड़ने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपकरण खरीदे जाएंगे। राष्ट्रपति के इस कदम से कोरोना सेनानियों का मनोबल बढ़ेगा। सेना के अस्पताल को यह अनुदान इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि राष्ट्रपति भवन में खर्चों में काफी कटौती की गई है। इसे भावना से यह अनुदान दिया गया है ताकि कोविड-19 की लड़ाई के लिए ज्यादा धन मुहैया हो सके। राष्ट्रपति कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में कर्मचारियों को खर्चों में कटौती करने के उपाय करने का पहले ही निर्देश दे दिया था। उन्होंने लिमोजिन कार खरीदने के प्रस्ताव को भी टाल दिया था, जो केवल खास मौके पर ही इस्तेमाल होती है। इस पैसे से अत्याधुनिक उपकरण खरीदे जाएंगे ताकि स्वास्थ्य कर्मियों की सर्जरी के दौरान संक्रमण से बचाया जा सके। दूसरी सुर्खी सूरीनाम से है। भारत से हजारों मील दूर स्थित इस छोटे से देश सूरीनाम के साथ भारत के बहुत ही करीबी संबंध है। 100 साल से भी ज्यादा समय पहले भारत से लोग वहां गए और उसे ही अपना घर बना लिया। आज उनकी चौथी या 5वीं पीढ़ी वहां पर है। आज सूरीनाम में 1/4 से अधिक लोग भारतीय मूल के हैं। वहां की आम भाषाओं में से एक सरनामी भी भोजपुरी की ही एक बोली है। सूरीनाम के नए राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी अपने हाथ में वेद लेकर शपथ की शुरुआत मंत्रोच्चार से किया। ये हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। संतोखी ने शपथ की शुरुआत वेद मंत्रों के साथ की, वेदों का उल्लेख किया और ओम शांति शांति के साथ अपनी शपथ पूर्ण की। ये हम सभी भारतीय के लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। तीसरी सुर्खी राम मंदिर से है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य रामेश्वर चौपाल ने आज रविवार को कहा कि राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी है, उससे यह बात सामने आई है कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बनाकर 2000 फीट नीचे डाला जाएगा। कामेश्वर चौपाल ने इसका कारण बताते हुए कहा कि जमीन में 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल इसलिए रखा जाएगा ताकि भविष्य में जो कोई भी राम मंदिर के इतिहास के बारे में अध्ययन करना चाहता हो उसे केवल राम जन्मभूमि से संबंधित तथ्य मिलेंगे। टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। उसे जमीन के अंदर काफी गहराई में दफनाया जाता है। काफी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों साल तक ना तो उसको कोई नुकसान पहुंचाता है और ना ही वह सड़ता गलता है। 30 नवंबर 2017 में एस्पोन के बारगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। यह यीशु मसीह की मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना थी। टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या देश के इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। यह एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद है। इससे भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। सुर्खियों से निकलकर बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। साउथ इंडियन एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी ने मानसिक तनाव के चलते सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से उन्हें बचा लिया गया है। विजय लक्ष्मी ने इससे पहले कई वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे जिसमें उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया के सहारे उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है, जिसके चलते वे भारी तनाव में हैं। वहीं रविवार को उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया और दावा किया कि उन्होंने कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयां खा ली हैं, जिससे उनका ब्लड प्रेशर कम होता चला जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी।
सौभाग्य से उन्हें बचा लिया गया है और फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी वीडियो है। मैं पिछले 4 महीने से सीमान और उसके पार्टी के लोगों के चलते बहुत ज्यादा तनाव में हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने परिवार के लिए जिंदा रहने की कोशिश करूं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। मुझे हरि नादर ने मीडिया में बहुत ज्यादा अपमानित किया है। मैंने ब्लड प्रेशर की गोलियां खा ली है। कुछ समय में मेरा ब्लड प्रेशर एकदम कम हो जाएगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। विजय लक्ष्मी ने यह भी कहा कि उनकी मौत लोगों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए और उन्हें अपने फैंस से अपील की कि सीमान और हरि नादर जैसे लोगों का बख्शा न जाए और उनका मानसिक शोषण करने के लिए इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। रिपोर्ट्स के अनुसार विजय लक्ष्मी चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। विजय लक्ष्मी का इलाज चल रहा है, वो तो ठीक हो जाएंगी, लेकिन जो लोग ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं उनका क्या? NCBI के रिसर्च के अनुसार भारत में हर साल तकरीबन 17,000 लोग आत्महत्या करते हैं। कभी कुछ लोग अपनी निजी समस्याओं के चलते इतने परेशान हो जाते हैं कि उनके मन में आत्महत्या तक करने की ख्याल आने लगते हैं। आत्महत्या के ख्याल आने पर जरूरी है कि आप खुद को संभालें और इस नकारात्मक विचार से खुद को दूर करने की भरपूर कोशिश करें। युवाओं में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं। आत्महत्या के ख्याल आना दोष नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आत्महत्या के ख्याल आना दोष नहीं है और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप पागल हैं या कमजोर हैं। इसका केवल यह अर्थ है कि आप ज्यादा दर्द में हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि यह दर्द आपके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन समय और समर्थन के साथ आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और दर्द और आत्महत्या की भावनाओं से खुद को पार ले जाएं। सवाल ये कि आत्महत्या के विचार आने पर क्या करना चाहिए। चाहे आप कितना भी दर्द महसूस कर रहे हो, दर्द का इलाज किया जा सकता है और आशा को एक नई दिशा दी जा सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति क्या है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी जरूरत है। ऐसी जगह है जहां आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। आपके साथ जरूर कुछ ऐसे यादगार अनुभव होंगे जो आपको याद दिला सकते हैं कि जीवन कितना अच्छा है। मौत का सामना करने के लिए असली हिम्मत चाहिए। आप अपनी इस हिम्मत और साहस का उपयोग जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए कीजिए। अवसाद पर काबू पाने और अपने कौशल को जानने के लिए कीजिए। जो लोग ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं वे लोग हमेशा याद रखिए कि भावनाएं निश्चित नहीं हैं, वे लगातार बदलती रहती हैं। आप आज अच्छा महसूस कर रहे हैं, वैसा कल महसूस नहीं किया था। कल या अगले सप्ताह आपको कुछ और महसूस हो रहा होगा। इसलिए अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। आपकी अनुपस्थिति मित्रों और प्रियजनों के जीवन में दुख और पीड़ा पैदा करती है। जब भी दिमाग पर नकारात्मक बातें हावी हों, आपको लगे कि आपका जीवन व्यर्थ है, तो आप यह सोचें कि कितने लोग हैं जिन्हें आपसे लगाव है। उनकी जिंदगी में आपकी अनुपस्थिति से कितना दुख होगा। कई चीजें हैं जो आप अभी भी अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। कभी भी ऐसा लगे कि आपके आसपास जीवन में करने के लिए कुछ नहीं है, तो यह सोचें कि जिन चीजों को आप करना चाहते थे, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढें। हर वो काम करें जिससे आपको खुशी मिले। जीवन में ढेर सारी जगहें, अनुभव हैं जो आपको खुश करने की क्षमता रखते हैं। आपको इन चीजों से खुद को जोड़े रखना होगा। जब भी दिमाग में नकारात्मक हावी हो, तो उन सभी पलों के बारे में सोचें जिनमें आपको खुशी मिली हो। दूसरा सवाल ये कि आत्महत्या के विचार क्यों आते हैं। कई तरह के भावनात्मक दर्द आत्महत्या के विचारों को जन्म दे सकते हैं। हर व्यक्ति के लिए आत्महत्या के विचार आने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। इनसे निपटने की क्षमता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। बात की जाए युवाओं की, तो किसी को रिलेशनशिप टूटने के चलते, जॉब की परेशानियों के चलते या अन्य किसी निजी कारणों की वजह से सुसाइड के विचार आने लगते हैं। इसके अलावा हेल्थ या पैसों की समस्याओं के चलते भी सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा लग सकता है कि आपका दर्द और दुख कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन कोई भी संकट आमतौर पर अस्थायी होते हैं। समाधान अक्सर पाए जाते हैं, भावनाएं बदलती हैं और सकारात्मक घटनाएं घटती हैं। आत्महत्या किसी बात का अस्थायी समाधान हो ही नहीं सकता। इसलिए चीजों को बदलने के लिए और दर्द कम होने के लिए खुद को पूरा समय दें। आप कहेंगे, लल्लन टॉक भैया आपने तो ये बताया ही नहीं कि इसका समाधान है क्या।
भले ही आप अभी बहुत दर्द में हैं, लेकिन गलत विचारों और कुछ भी गलत करने से खुद को रोक कर रखें। अपने आप से एक वादा करें कि मैं 24 घंटे इंतजार करूंगा और उस दौरान कुछ भी खुद के साथ गलत नहीं करूंगा। अगर आपने ड्रग्स या अल्कोहल लिया है तो आत्महत्या के विचार और भी मजबूत हो सकते हैं। जब आप निराशा महसूस करते हैं या आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं तो बिना पर्चे वाली दवाएं या अल्कोहल का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन चीजों को हटा दें जिनका उपयोग आप खुद को चोट पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि गोलियां, चाकू, छुरा और वाली। अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं तो ऐसी जगह पर जाएं जहां आप सुरक्षित महसूस कर सकें। यदि आप किसी दवा का ओवरडोज ले सकते हैं तो उसे किसी साथी को देने को कहें जो आपको जरूरत के समय उसकी सही मात्रा में दे। जब भी आत्महत्या का विचार आए तो किसी अपने से बात करें, किसी बेहतर माहौल में जाएं और लोगों की बात सुनें और समझें। कभी कभी कुछ बोल देना और सुन लेने ही दिल का बहुत भारी बोझ हल्का हो जाता है। खुद के लिए मजबूती के साथ खड़े रहें। ध्यान रहे कि कोई भी समस्या या दर्द आपके जीवन से बड़ा नहीं हो सकता। आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, वो भी सबसे पहले। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। धन्यवाद।